बेटा प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत समझ में आया ना? आज हमें एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर देखना है और पॉलन का फॉर्मेशन भी। तो बेटा एंथर जो होता है शुरू में ए मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ऐसे ये और ये बेटा सबसे बाहर एक लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एपिडर्मिस। सिंगल लेयर होती है, आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस है। इसके अंदर बेटा यहाँ पर जो टिश्यू भरा हुआ होता है सब सेल्स हैं बेटा, और इसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में फिर क्या होता है बाद में, ये बेटा थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है स्ट्रक्चर और ऐसा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बेटा आउटर लेयर जो थी कौन सी थी बेटा? एपिडर्मिस ये होती है, और इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो बेटा इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज हो करके मतलब सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ 4 सेल्स, चारों कॉर्नर पे जो सेल्स होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, और इनलार्ज होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा इनमें। इन सेल्स को आर्किस्पोरियल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आर्किस्पोरियल सेल्स। ये एपिडर्मिस है और ये आर्किस्पोरियल सेल्स हैं। इन आर्किस्पोरियल सेल्स में बेटा डिवीजन होगा। डिवीजन 2 तरह से होता है। एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। इनमें बेटा कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लाइनल, ये एक टाइप का माइटोसिस है। ठीक है, और एक डिवीजन होगा किधर, इधर इस तरफ दिखा दें, एंटीक्लाइनल। तो बेटा ये इस तरह से डिस्टर, अब क्या होगा, ये डिवाइड होकर के ये जो नई सेल्स बन रही हैं बेटा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से बनी है। ठीक है, कुछ सेल्स बनेगी जो एंटीक्लाइनल डिवीजन से बनेगी। एंटीक्लाइनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इनका टीएस काटेंगे तो ये इसका सरफेस है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एंटीक्लाइनल। और ये आगे चल के बनाएंगी स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो उसके बाद बनेंगी वॉल लेयर्स बनेंगी। एंथर की जो वॉल लेयर्स होती हैं बेटा, तो इसमें ये डिवीजन लगातार होता रहेगा और हमारे पास बेटा 3 to 5 वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये माइटोसिस होगा, दोनों टाइप से, 2 टाइप से होगा माइटोसिस होगा। पेरिक्लाइनल यानी कि पैरेलल टू सरफेस एंड एंटीक्लाइनल परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इस तरह से एक उसी आर्किस्पोरियल सेल से स्पोरोजेनिक टिश्यू बनेगा और 3 to 5 वॉल लेयर्स बनेगी। 3 to 5 वॉल लेयर्स में बेटा एक होगी कौन सी, हम सभी लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, और लास्ट में होती है टेपिटम। बेटा ये 4 टाइप्स की लेयर बनेंगी। ठीक है, जिनमें से एपिडर्मिस 1 एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम 1 लेयर होती है, और मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्स होती है, और टेपिटम 1 लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है टेपिटम। ठीक है, तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ना, इनसे बेटा कितनी टाइप की सेल्स बनती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। क्या 4 बनती हैं कि 3 बनती है? कोई भी सेल है जो इससे नहीं बनती है? कोई लेयर है जो आर्किस्पोरियल सेल से ना बनी हो? एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है,
देख रहे हो बेटा, यहाँ पर भी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो आर्किस्पोरियल सेल से एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनती है, ठीक है। तो हमने लिखा 3 to 5 वॉल लेयर्स बनती हैं। तो इसमें हमने एंथर की चारों लेयर में हमने एपिडर्मिस लिखा है, लेकिन इसमें हमने इसको हमने नहीं काउंट किया है ना। अब देखो ये कितनी लेयर हैं, 1। मिडिल लेयर कितनी होंगी, 1 to 3 हो जाएंगी, ये 1। तो ये 3 to 5 5 लेयर बन रही कि नहीं बन रही, इस तरह से। अब ये एंथर मैच्योर का बीच में ये पूरी सेल्स भरी हुई हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, अभी लगातार डिवाइड भी होती जा रही हैं, और फाइनली हमारे पास एक एंथर बनेगा। कल हमने एंथर का सेक्शन देखा था काट करके। उसमें हमने, अब देखो ये जो बेटा वॉल लेयर्स बनेंगी वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। सबसे एक्सटर्नल कौन सी होगी, एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी बेटा, ये एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी इसे सबसे बाहर। और ये जो बेटा एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर होती है, अनप्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये एंथर को प्रोटेक्ट करेगी और सिंगल लेयर होती है। इसके बाद बेटा एक लेयर कौन सी होगी, एंडोथेलियम, देखो लिखा वहाँ पर, ये हम ऐसे बनाते हैं, ये एक लेयर है। एंडोथेलियम बेटा सिंगल लेयर होती है ये भी, और ये डिहाइसेंस ऑफ एंथर में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर होती है मिडिल लेयर होगी। मिडिल लेयर बेटा वन टू 3 लेयर्स होती हैं, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। नॉर्मली ये 3 लेयर्स देखी जाती हैं जी। ये भी बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मेन न्यूट्रिटिव लेयर हमारी टेपिटम होती है, लेकिन टेपिटम इसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके और फिर इसको डेवलपिंग पॉलन, डेवलपिंग माइक्रोस्कोप तक पहुँचाती है। ये बेटा पैरेन्काइमल सेल्स की बनी होती है मिडिल लेयर, पैरेन्काइमल सेल्स की बनी होती है। और पैरेन्काइमल सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिशन फूड वगैरह एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो उन्हीं इसी फूड को टेपिटम यूज करती है, खुद के लिए नहीं, पॉलन को सप्लाई करती है, डेवलपिंग पॉलन माइक्रोस्पोर को। ये बेटा सबसे लास्ट में कौन सी लेयर होगी, कौन सी लेयर होगी बेटा, टेपिटम होगी। क्या होगी, टेपिटम होगी। और इसके बाद ये होगी माइक्रोस्पोरेंजिया, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी, और ये जो है टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। ये कौन सी लेयर है, एंडोथेलियम है। ये क्या है बेटा, मिडिल लेयर है। और ये क्या है, टेपिटम है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर हमें कनेक्टिव दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है बेटा, बीच में बेटा फिलामेंट के अंदर कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, जो कि इस पूरे एंथर को वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, ठीक है। ये आपका वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। तो अब देखो, अब यहाँ से काटेंगे हमें तो हमें कनेक्टिव दिखाई पड़ेगा, यहाँ से काटेंगे तब भी कनेक्टिव दिखाई पड़ेगा, यहाँ से काटेंगे तब भी बीच में कनेक्टिव दिखाई पड़ेगा। जैसे बेटा ये मार्कर है तो इसके अंदर रिफिल है, तो हम कहीं से भी काटें वो रिफिल दिखाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो अंदर है और वो ऊपर तक गया हुआ है, पूरे एंथर को उसको सप्लाई करनी होती है। अब बेटा ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया, कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है यहाँ पर, देयर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया की शेप हमें कैसी दिखाई पड़ रही है, स्फेरिकल दिखाई पड़ रही है। बट एक्चुअली ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं ऐसे,
देखो ये पूरा ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया, अब हम ऐसे काटेंगे सेक्शन तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से सेक्शन काटा ना हमने बेटा, तो ये हमें ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो वो नीचे तक होती है। हम जैसे यहाँ पर हमने काटा तो ये दिखाई पड़ी, ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई पड़ी, दोनों लोब में 2 थीका होते हैं, बाइलोब्ड है ना बेटा, तो एक प्रत्येक लोब में एक एक 2 थीका है, 2 थीका, तो ये डाइथिकस एंड बाइलोब है। तो अब 2 और दिखेंगे पीछे, तो ये बेटा ऐसे हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है एक्चुअली, ये कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है, ये पूरे एंथर में ऐसे हुए, है ना, टीएस में हमें इस तरह से दिखाई पड़ेंगे ये, ठीक है। तो ये जो बेटा हमारे पास यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इनको, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में बेटा जब मेच्योर होती है तब क्या बनाती है, पॉलन सैक, ठीक है। और इसके अंदर बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ है, एक की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, ठीक है। अगर बहुत सी माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। तो ये बेटा क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बेटा है, अभी हमने देखा स्पोरोजिनस टिश्यू कौन बनाता है, आर्किस्पोरियल सेल से बनती ना, और ये वॉल लेयर भी 3 एपिडर्मिस को छोड़ के, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी ना। जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं बेटा, इसमें से कोई भी सेल पूछी जाए उनकी सबकी स्ट्रक्चर क्या है, 2n होगी। टेपिटम को छोड़कर टेपिटम पॉलीप्लॉइड होती है, हम आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब स्पोर फॉर्मेशन करने वाला टिश्यू। ये एंथर है तो इसमें माइक्रोस्पोर बनेगा, तो ये माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने वाला टिश्यू है जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इसकी प्लॉइडी 2n होती है, इसको न्यूसेलस भी कहते हैं, ठीक। ये इसमें भरा हुआ है ये, और ये टेपिटम से कवर्ड है। बाहर ये लेयर कौन सी है, टेपिटम। ये 4 वॉल लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ठीक है। और फिर ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये बेटा आगे चल के क्या बनाएगा, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम बोलते हैं पीएमसी। ये नीचे दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, पीएमसी का मतलब है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल वही तो है बेटा, ये जो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर उसी से तो पॉलन बनेंगे, तो हम इसको सिनोनिम्स से यूज कर लेते हैं एमएमसी और पीएमसी को। हालांकि थोड़ा सा अंतर है, वो मैच्योर होने के बाद पॉलन बनता है तो उसको पीएमसी कहेंगे, ठीक है। पॉलन मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये बेटा अब एमएमसी है, एमएमसी में जब मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है बेटा। क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे बेटा। ये वाला हम इधर इरेज कर दें, ये नोट कर लिया होगा, हम इधर बताएं तुम्हें, और हम इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी प्लॉइडी 2n है। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा बेटा, एमएमसी, या इसको हम पीएमसी भी कहेंगे, और इससे बनेगा माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जिनको हम बोलेंगे स्पोर टेट्राड, है ना बेटा। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, n होगी। और फिर इससे फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद फाइनली हमारे पास पॉलन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है बेटा, ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंडोथीसियम डिहाइसेंस में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, मेन डिहाइसेंस यही करवाती है, ठीक है। जब मेच्योर हो जाता है एंथर, तो मेच्योर होने के बाद ये इसकी स्प्लिटिंग होती है, एक तरह से ये फट जाता है, डिहाइसेंस उसको बोलते हैं। तो जो भी ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसको हम पॉलन सैक कहेंगे अब मेच्योर एंथर में, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम मेच्योर होने पर क्या कहेंगे, पॉलन सैक, इसमें पॉलन भरे होंगे। एक मेच्योर एंथर पॉलन से बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ होता है, और डिहाइसेंस होता है तो ये फट के सब पॉलन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मेन काम है डिहाइसेंस करना। मिडिल लेयर है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, हमने बताया। ये पैरेन्काइमस सेल की बनी होती है, और ये फूड स्टोर कर रखती है। टेपिटम इन्हीं से फूड एब्जॉर्ब करती है, किससे, मिडिल लेयर से। और मिडिल लेयर धीरे धीरे डिजनरेट होती रहती है, ठीक है। फूड एब्जॉर्ब करके ये टेपिटम जो डेवलप हो रहे पॉलन,
इन पॉलन को ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेपिटम, ठीक है। तो टेपिटम मेन न्यूट्रिटिव लेयर है, हालांकि वो जो न्यूट्रिशन वो टेपिटम दे रहा है खुद भी, और ये मिडिल लेयर से भी एब्जॉर्ब करके दे रहा है, लेकिन मेन लेयर अगर न्यूट्रिटिव लेयर पूछी जाए तो क्या बताओगे? टेपिटम, है ना। टेपिटम के और भी काम होते हैं बेटा। टेपिटम जो होती है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एग्जाइन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। ये सब इनका सबका फॉर्मेशन होता है। हम आगे देखेंगे ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये टेपिटम, तो इस तरह से ये सब कई डायनेमिक फंक्शंस होते हैं टेपिटम के, तो ये मेन न्यूट्रिटिव लेयर मानी जाती है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है बेटा, जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं, दे फंक्शन द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। मिला जुला के दोनों फंक्शन को लिखा। अब ये जो है एपिडर्मिस, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, और ये जो एंडोथीसियम में डाइजेशन में, और ये न्यूट्रिशन में, ठीक। प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो अब आपको पता है एनसीईआरटी इशारे करती है ना, पूरी बात नहीं बताती, वो आपको खुद समझना होता है। तो प्रोटेक्शन सब नहीं, केवल एपिडर्मिस, डिहाइजेशन, एंडोथीसियम, ठीक है। मिडिल लेयर न्यूट्रिशन, और टेपिटम भी न्यूट्रिशन। मेन न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी है? टेपिटम है। एक चीज़ और, जब जैसे जैसे बेटा ये एंथर डेवलप हो रहा है, पॉलन बनेंगे इसके अंदर, पॉलन बन चुके हैं, एंथर डेवलप हो चुका है, उस समय धीरे धीरे ये मिडिल लेयर है डीजनरेट होती रहती है, ठीक है। ये मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाएगी आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एंथर, ठीक है। तो आप अगर मैच्योर एंथर में, जिसमें पॉलन सैक बन चुके हैं, पॉलन बन चुके हैं, क्या उस समय हमें मिडिल लेयर देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती है। टेपिटम इसका जो फूड, स्टोर्ड फूड है, वो एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब करके वो प्रोवाइड करता है किसको? एमएमसी को और माइक्रोस्पोर को। ये पॉलन जब तक डेवलप नहीं हो जाता है, तो पॉलन बेटा बनेगा तो फाइनली मैच्योर एंथर में, एंथर मैच्योर हो जाएगा। उस समय तक हमें इसमें मिडिल लेयर मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिडिल लेयर डीजनरेट हो चुकी होगी, ठीक है। धीरे धीरे टेपिटम भी डीजनरेट हो जाती है, लास्ट में हमें ये एपिडर्मिस और एंडोथीसियम मिलती रहती है। तो एपिडर्मिस का काम वहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है, और एंडोथीसियम का काम होता है डिहाइसेंस। यहाँ पे देखो बेटा, ये स्टोमियम, ये क्या है? यहीं से एंथर बस्ट होता है, यहीं से एंथर फटता है, डिहाइसेंस यहीं पे होता है। आप वो देखोगे बेटा एंथर, तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई पड़ेगी लेटरल साइड में, घुमाओगे तो लेटरल साइड में लाइन दिखाई पड़ेगी, जो यहाँ से जो फटता है, एक ग्रूव होता है, ठीक है। टेपिटम एक ग्रूव, कैसा ग्रूव? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। ये जो स्टोमियम होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, और यहीं से ये एंथर बर्स्ट होते हैं और पॉलन बाहर आते हैं, ठीक है। अब बेटा तुमसे पूछा जाए कि एंथर जब पॉलन बन चुके होंगे, मैच्योर एंथर होगा, तो उसमें डिहाइसेंस होगा, ठीक है। तो उसमें कौन से लेयर यूज होती है? डिहाइसेंस कौन सा लेयर करवाती है? मिडिल लेयर करवाती है, एपिडर्मिस करवाती है, टेपिटम करवाती है कि एंडोथीसियम करवाती है? एंडोथीसियम करवाती है ना, क्योंकि ज़रा सोचो बेटा, मिडिल लेयर तो है ही नहीं। जब तक पॉलन एंथर मैच्योर होगा, उस समय तो मिडिल लेयर तो ख़त्म हो चुकी होगी। जब वो है ही नहीं तो वो क्या करवाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि मिडिल लेयर भी, ऐसा तो नहीं कि डिहाइसेंस करवाती, वो होती नहीं है करवाने के लिए, बचती नहीं कि वो करवाए। कौन करवाता है? ये क्या होता है कि इसमें अल्फ़ा सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं एंडोथीसियम के अंदर, तो वो जो एंडोथीसियम है बेटा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो फाइबर्स होते हैं अल्फ़ा सेलुलोज के, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये फिर बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है तो सन इस पर पड़ती है, चारों तरफ से सनलाइट पड़ती है, तो वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो चेंज होता है कनकेव, ठीक है, और फिर ये वहीं से बर्स्ट हो जाती है स्टोमियम से। स्टोमियम के पास जो एंडोथीसियम होती है वो थिन लेयर की बनी होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि जहाँ से कमज़ोर है वहीं से फटेगी ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है? थिन लेयर की बनी होती है, और वहीं से एंथर बर्स्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे टेपिटम का फंक्शन है। अभी हमने केवल टेपिटम के बारे में ये बताया कि टेपिटम जो है एक क्या है?
न्यूट्रिटिव लेयर, मेन न्यूट्रिटिव जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। ठीक है, इसके और भी फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन है, बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसके, हम यहाँ पे देखते हैं। ये हम बेटा इरेज करें, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये पूरा इरेज करें। ये बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। ठीक है, इसके अलावा टेपिटम कुछ एंजाइम एंड हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। ठीक है, एंजाइम कौन सा बेटा? ऑक्सिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन वो सिक्रेट करेगा। कैलेज कौन सा बेटा? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का काम क्या है बेटा? कैलोज नहीं, कैलेज लिखा है। कैलेज एंजाइम का काम क्या है बेटा? कैलोज को डिग्रेड करना। कैलोज कार्बोहाइड्रेट है जो बेटा कहाँ लगा होता है? माइक्रोस्पोर में। हम आगे जब ये माइक्रोस्पोर अभी हमने नहीं पढ़ा है, अब इसके बाद हम माइक्रोस्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर के बाद स्पोर टेट्राड बनाएंगे। तो बेटा जब ये अब ये देखो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना बेटा, तो यहाँ पर ये स्पोरोजेनस टिश्यू में जो एमएमसी होगी बेटा, माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो इनके चारों ओर एक, ये दूसरे कलर से बनाएं, इनके चारों ओर बेटा एक लेयर बन जाती है कैलोज की। काहे की लेयर बन जाती है बेटा? कैलोज की लेयर बन जाती है। ठीक है, ये स्पोरोजिनस सेल है। देखो जो स्पोरोजिनस सेल, यहाँ पर हमने बहुत सी सेल्स बनाई हैं, ये देखो बहुत सी स्पोरोजिनस सेल्स हैं। इसी को तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहा हमने, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है और ये एक सेल हमने निकाली यहाँ से। तो बेटा इनके बाहर एक लेयर बन जाती है कैलोज की। काहे की लेयर बन जाती है बेटा? कैलोज। और ये है स्पोरोजिनस, ये स्पोरोजिनस सेल है, ये कैलो। तो अब ये एमएमसी बन जाएगी। जब ये एमएमसी बनती है तो इसके ऊपर ये लेयर आ जाती है। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ये कैलोज की लेयर आ जाएगी तब ये एमएमसी बनेगी। जब तक ये लेयर नहीं आएगी तब तक ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप नहीं होगी। ठीक है, पहले तो ये इनलार्ज होगी साइज में, ये लेयर डेवलप हो जाती है कैलोज की इसके ऊपर, तब जाकर के ये एमएमसी बनती है। फिर उसके बाद में इसमें आपको पता है कि मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और वो स्पोर टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं। ध्यान देना बेटा, जो स्पोर टेट्राड होता है, स्पोर टेट्राड होता है जो, ये स्पोर टेट्राड के ऊपर भी तो बेटा कैलोज की लेयर होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? होती है ना। ये कैलोज की लेयर वहाँ पे भी रहती है, और फिर बाद में ये अंदर भी स्पोर्स के बीच में भी ये वॉल रहती है कैलोज की। ठीक है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं बेटा, चारों के चारों। इसमें 3 सामने दिख रहे हैं, एक पीछे दिखेगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। मैच्योरेशन के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा, स्पोर टेट्राड जब मैच्योर हो जाएगा, तब ये एंजाइम जो कैलेज है, जो सिक्रीट किया गया है टेपिटम से, ये इसको डिग्रेड करेगा और ये स्पोर्स अलग होंगे। याद रखना बेटा, कैलेज का काम है इस कैलोज को डिग्रेड करके स्पोर टेट्राड को ब्रेक करके स्पोर अलग करना। माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। तो जब तक ये एंजाइम नहीं आएगा तब तक क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड में ही बना, टेट्राड के फॉर्म में ही बना रहेगा ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे देखो, ये हार्मोन कौन सा बताया बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बेटा, IA, ये ऑक्सिन लिखा हमने। ऑक्सिन हार्मोन बेटा कौन सिक्रीट करता है? टेपिटम सिक्रीट करता है। ऑक्सिन हार्मोन का यहाँ पे क्या काम है आपको पता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है बेटा वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है। तो पॉलन के डेवलपमेंट में और सेल डिवीजन में, ठीक है, अभी पॉलन में सेल डिवीजन होगा तब वो माइक्रोस्पोर में तब वो पॉलन बनेगा, क्योंकि पॉलन इज द गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मल्टीसेलुलर 2 to 3 सेल स्ट्रक्चर होता है पॉलन। तो सेल डिवीजन कौन प्रमोट करेगा बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। पॉलन ट्यूब बनेगी, उसकी ग्रोथ को कौन प्रमोट करेगा बेटा? ऑक्सिन हार्मोन। पॉलन का डेवलपमेंट होगा, कौन करवाएगा?
ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रीट कौन करेगा? टेपिटम। क्लियर है? ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा कुछ स्टेराइल टिश्यू भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है बेटा? यहाँ पर स्टेराइल टिश्यू भरा हुआ होता है। बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेवलप हो गया होता है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो स्टेराइल टिश्यू है बेटा, जब मैच्योर होगा एंथर, ठीक है, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तब ये धीरे 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 डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिग्रेड हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, स्टेराइल हम लिख दें, इसको नोट कर लेना, ये यहाँ पर फिर से बनाना पड़ेगा। ये स्टेराइल टिश्यू है। ठीक है बेटा, दोनों थिकस के बीच में देखो, ये एक लोब है, ये बेटा क्या है? एक लोब है, ये एक लोब है, ये बाई दो लोब है, दोनों में एक एक थीका है। तो इन दो थीकस के बीच में बेटा ये क्या भरा होता है? स्टेराइल टिश्यू भरा होता है। और ये जो स्टेराइल टिश्यू है, जब तक एंथर है इमेच्योर तब तक ये रहेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा, पॉलन बन जाएंगे, तब ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा बेटा। और डिग्रेड होने के बाद अब ये क्या होगा? ये जो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये बन चुकी है पॉलन सैक। क्या बन चुकी है बेटा? पॉलन सैक। ये आपस में क्या होंगे? मिल जाते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और स्पोर अभी इसमें भरे। अब ये पॉलन भरे हुए हैं, इसमें क्या भरे हुए हैं बेटा? ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉलन सैक है, एक मैच्योर एंथर में हमें कितने पॉलन सैक देखने को मिलेंगे? 2 पॉलन सैक देखने को मिलेंगे। इमेच्योर एंथर में कितने देखने को मिलेंगे? 4। ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी। तो अगर पूछा जाए कि एक एंथर में हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन एंथर, क्या आंसर दोगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड पूछा जाए कि हाउ मेनी पॉलन सैक प्रेजेंट इन मैच्योर एंथर, क्या बताओगे? 2 पॉलन, क्योंकि यहाँ पे मिल करके ये 2 हो चुके हैं। और बेटा ये यहाँ पर आ करके ये स्टोमियम से, बिल्कुल ये स्टोमियम से मिल गया है, स्टोमियम से ये ऐसे दोनों तरफ। अब ये देखो, ये ध्यान में मत, ये डिग्रेड हो चुकी है। ये जो हमने रेड कलर की मिडिल लेयर दिखाई थी बेटा, ये मिडिल लेयर है अब नहीं है, ये डिग्रेड हो चुकी है। क्या बची है? इंडोथीसियम। तो ये डायरेक्ट इंडोथीसियम से मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना। और इंडोथीसियम अब जब सनलाइट पड़ेगी चारों तरफ से, ये एंथर मैच्योर हो चुका है, सनलाइट पड़ेगी चारों तरफ से इस पर, तब ये वाटर जो होगा, वाटर लॉस होगा, सूखेगा ये। ठीक है, इसका शेप चेंज होगा एंडोथीसियम का। और स्टोमियम पर ठीक है, वीक होती है, थिन लेयर की बनी होती है, इसकी वॉल थिन होती है। किसकी बेटा? इंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं उनकी। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये क्या होगा? वहीं से ये बर्स्ट हो जाती है, वो फट जाती है और ये एंथर बर्स्ट हो जाता है। और ये एंथर जो होंगे, ये पॉलन जो होंगे, इसमें ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये इरेज करें, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा? आगे बढ़ें। ठीक। एंथर के अंदर बेटा जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है बेटा। ठीक है, और इस हमने अब टेपिटम के फंक्शन बता रहे थे हम अभी बेटा। अभी और भी फंक्शंस हैं, हम आगे अभी जब आएंगे वो फंक्शन तो वहाँ पे बात करेंगे। एग्जाइन का फॉर्मेशन करना, जो बिस बॉडीज का फॉर्मेशन करना, ठीक है, पॉलन के लिए सभी टेपिटम के ही फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेपिटम के। ठीक है, अब बेटा ये क्या है? माइक्रो स्पोरेंजियम है। ठीक है, यही पॉलन सैक बनाएगी बाद में। कभी कभी इसको पॉलन सैक ही बोल दिया जाता है, एंथर के अंदर बने हैं तो हम बोलते हैं इसमें 4 पॉलन सैक प्रेजेंट है। ठीक है, या इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। अब ये बेटा इसके अंदर ये क्या है?
स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है बेटा, 2n होता है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें से कोई एक सेल बेटा इनलार्ज कर जाएगी, बहुत सी सेल्स इनलार्ज करके ये क्या बनाती हैं बेटा, MMC। लेकिन हम एक ही को देखेंगे, एक में कैसे होता है। ये एक सेल इनलार्ज होगी और क्या बन गई ये MMC, माइक्रो स्पोर मदर सेल। कभी कभी इसको PMC भी बोला जाता है, पॉलन मदर सेल, क्योंकि पॉलन बनेगा तो इसी से, तो इसको हम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, 2n होगी। ये जो न्यूसेलस है स्पोरोजिनस टिश्यू अदर है, कुछ सेल्स होंगी जो इसके न्यूट्रिशन में काम आएंगी। हालांकि इसको न्यूट्रिशन टेपिटम से मिलता है, टेपिटम मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब करके इसको देता है, क्योंकि इसमें मेगास्पोरेंजियम में तो एक ही मेगास्पोर बनना होता है, तो वहाँ पर सारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो बहुत से MMC बनेंगे ना बेटा, कि बहुत से पॉलन बनने होते हैं इसलिए न्यूट्रिशन टेपिटम प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इधर दिखाएं, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस कहें या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होता है बेटा। MMC में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, स्पोर टेट्राड बनेगा। इसके ऊपर हमने एक लेयर बताई थी बेटा, वो बनाई, कौन सी लेयर बताई थी हमने, कौन सी लेयर बताई थी बेटा, अरे यहाँ एपिडर्मिस कहाँ है बेटा, कैलोज है ना, वो होती है, वो रहेगी, वो अभी रहेगी इसमें, ठीक है। जब तक ये पॉलन टेट्राड के फॉर्म में रहेगा या MMC के फॉर्म में रहेगा तब तक ये लेयर रहती है, ठीक है। अब ये है बेटा स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, N की 2n N होगी, क्योंकि ये बेटा मियोसिस हुई है, इसमें मियोसिस के रिजल्ट से ये बना है। 4 बनेंगी, लेकिन 4 के 4 सब कैसे होंगे, 4 सेल्स बनेंगे ना बेटा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, टेट्राड के फॉर्म में रहेंगे और इनकी प्लॉइडी N होगी, ठीक है। ये मत कहना कि 4 है तो इनकी प्लॉइडी है ना, कि सबको काउंट नहीं करने से, हमारे सेल में तो हमें बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, सब डिप्लॉयड हैं, है ना, तो प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड। इस तरह से देखेंगे तो ये N। अब ये स्पोर टेट्राड होते हैं बेटा, अब इन्हीं से अब ये अलग होंगे जब इसका डिग्रेडेशन होगा कैलेज से, और ये स्पोर अलग होंगे, तब ये आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलन। बेटा ये बताओ स्पोर टेट्राड कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, 5 टाइप्स के होते हैं बेटा, लेकिन जनरली हम 2 टाइप्स के जानते हैं, है ना, पढ़ते हैं, ज़्यादा यूज में होते हैं। जैसा कि एक तो ये है भाई, ये भी एक टेट्राड है, ये कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो बायलैटरल। और एक ये वाला सामने बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे ना बेटा, आइसो बायलैटरल और टेट्राहेड्रल। तो ये वाला जो स्पोर टेट्राड है ये हमें मिलता है बेटा मोनोकॉट में, ये वाला कहाँ मिलता है बेटा, डाइकॉट में मिलता है, ठीक है, मोस्टली। और फिर इसके बाद लीनियर भी होते हैं, ये ऐसे लीनियर, फिर टी शेप ऐसे, इस तरह से। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप के टेट्राड होते हैं, ठीक है बेटा। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता पाओगे जिसमें 5 टाइप्स के हमें टेट्राड मिलते हैं, स्पोर टेट्राड। एक एग्जाम्पल हमने शायद तुम्हें बताया होगा पहले, अरिस्टोलेकिया एलिगेंस का नाम सुना है बेटा। अरिस्टोलेकिया एलिगेंस किस फैमिली में आता है, अरिस्टोलेकिया एलिगेंस जो होता है बेटा, वो उसमें 5 टाइप के हमें स्पोर टेट्राड दिखाई पड़ते हैं, ठीक है।
ये इरेज करें। फैमिली नहीं बताई बेटा आप लोगों ने अरिस्टोलोकिया एलिगेंस की। अरिस्टोलोकिएसी फैमिली होती है ना बेटा, इसको अरिस्टोलोकिएसी फैमिली है, अरिस्टोलोकिया एलिगेंस। लाइट और खिड़की बंद कर दो बेटा, बंद कर, ठीक है। अब थोड़ा कम दिखेगा लेकिन लाइट तो नहीं आई कम से कम। अब देखो बेटा, अब जो अरिस्टोलोकिया एलिगेंस है इसमें बेटा आपको ऐसे ये टेट्राड जो है ये वाला भी देखने को मिलता है, और ये आइसोबायलेटरल भी देखने को मिलता है, और ये वाला ये भी देखने को मिलता है, और टी शेप ये वाला भी देखने को मिलता है, ये ऐसे, ठीक है। अब बेटा हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम अब देखेंगे पॉलन का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब बेटा पूछी जाएगी तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पूरा, यानी कि एमएमसी से लेकर के माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद होता है पॉलन फॉर्मेशन, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये बेटा एमएमसी है। हमने देखा एमएमसी में क्या हुआ बेटा, मियोसिस हुआ। मियोसिस के बाद क्या बना बेटा, पॉलन टेट्राड बना, ठीक है। अब ये पॉलन टेट्राड, सॉरी स्पोर टेट्राड, ठीक है, स्पोर टेट्राड, अभी तो इसको स्पोर टेट्राड ही कहेंगे ना, इसकी प्लॉइडी होती एन। अब ये बेटा जो स्पोर है, ये स्पोर ग्रो करेगा और इस स्पोर से जो न्यूक्लियस है इसका, इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा इसमें, ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस होगा, जिससे एक न्यूक्लियस बेटा बनेगा बड़ा और एक छोटा, ठीक है। एक वैक्यूल बेटा इसमें बीच में आ जाती है, वैक्यूल, पहले ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, अनइक्वल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर एक जो न्यूक्लियस बनता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव, क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और एक बनता है इसमें बेटा जेनरेटिव न्यूक्लियस। बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम और किस नाम से जानते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि पॉलन ट्यूब, यही फॉर्म, जो पॉलन ट्यूब बनेगा बेटा तो उसको लीड कौन करता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस को लीड करता है बेटा, ठीक है। और फिर क्या होगा यहाँ पर बेटा, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो हम देखते हैं एक ये ट्यूब सेल बन जाती है, जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है। वो सेल क्या बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगी, हाँ, ये इसको हम ट्यूब सेल भी कहेंगे, या इसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। ये वाली पूरी सेल, ये वाली पूरी सेल, ये वाली सेल जो है बेटा इसको क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। और इसके अंदर ये क्या है बेटा, जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर बेटा एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइन, ठीक है। एक्साइन जो होती है बेटा, एक्साइन का सिक्रेशन कौन करता है, टेपिटम लेयर। टेपिटम के फंक्शंस हम बेटा देख रहे थे, तो उन फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि एक्साइन का सिक्रेशन। एक्साइन जो होती है बेटा बहुत ही रेजिस्टेंट मटेरियल होता है और ये पॉलन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और स्पोरोपोलेनिन मतलब एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कि ना तो एसिड इसको डिग्रेड कर सकता है,
ना तो इसको एसिड डिग्रेड कर सकता है, ना तो ये वाटर में ये डिजॉल्व होता है, ना ही इसका बैक्टीरियल या अनमाइक्रोबियल एक्शन से डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोज भी नहीं होते ये। तो ये बहुत लंबे समय तक जीव के तो पड़े रहते हैं अनडिग्रेड हुए, ठीक है, क्योंकि किसी से इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। स्पोरोपोलेनिन को कौन सिक्रीट करता है बेटा? स्पोरोपोलेनिन टेपिटम की जो लेयर होती है वो सिक्रीट करती है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये एक्साइन लेयर है। एक्साइन लेयर जो होती है बेटा याद रखना, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। कैसी होती है बेटा? डिसकंटिन्यूअस। जहाँ पर ये एब्सेंट है, देखो यहाँ पर ये एब्सेंट है ना, यहाँ पर ये क्या है? एब्सेंट है। जहाँ पर एब्सेंट है उसी को हम बोलेंगे जर्म पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? जर्म पोर। यहाँ से पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, ठीक है। पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा बेटा? इंटाइन लेयर। ये इंटाइन लेयर जो है यही तो बाहर निकलेगी पॉलन ट्यूब बनाती हुई, और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये उसको लीड करेगा, ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्साइन और इंटाइन, तो एक्साइन के भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा, ये इसको प्रोटेक्ट करने का करता है, और ये जर्म पोर यहीं पे बनता है। डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है एक्साइन। कैसी होती है बेटा? डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, आउटर लेयर है और आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इंटाइन का फंक्शन क्या है बेटा? ये कौन सी लेयर है? ये वाली इंटाइन। इंटाइन जो होती है बेटा ये अंदर होती है एक्साइन के, और ये कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है ना, और ये पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। क्या बनाती है? पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो फिर आज यहीं तक रखें बेटा, काफ़ी लेट हो गया आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलन का डेवलपमेंट आगे, जैसे देखो अभी ये जो मैच्योर पॉलन है वो होता है बेटा, वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, ये 2 सेल स्ट्रक्चर है। 40% केसेज में 2 सेल स्टेज में ही पॉलन का डाइजेशन हो जाता है, और 60% केसेज में क्या होता है कि ये बाद में इसमें एक और डिवीजन होता है, ठीक है, बाद में किसी किसी में पहले हो जाता है 40% केसेज में, जिसमें 3 सेल स्टेज बनता है, जिसको मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। ये मैच्योर पॉलन है। जब एक बार डिवीजन और हो जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब वो उसको हम बोलेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जिसमें 3 सेल स्टेज होगी पॉलन की, ठीक है बेटा।